अगला एग्जाम्पल है मेरे पास y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। पिछले एग्जाम्पल में मेरे पास सिर्फ y मेरा इसके बराबर था, पर अब हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म भी ऐड कर दिए। तो अगर ऐसा है तो इस केस में अगर हम लोग y इक्वल टू अगर हम लॉग लगाए तो पहला स्टेप वन क्या होगा मेरे पास, स्टेप वन होगा हम लोग को लॉग लेना होगा बोथ साइड। तो सबसे पहले इधर LHS हो जाता है लॉग y और इधर आएगा मेरे पास लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। पर लॉग ऑफ अगर a प्लस बी टू द पावर एन होता तो ये n आगे आ जाता है, बट हमारे केस में a टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन है। इस केस में यहाँ n बाहर नहीं आने वाला, तो इस केस में यहाँ n बाहर नहीं आने वाला, तो मेरे पास ये रॉन्ग हो गया। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये मेथड से अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेरा सिंप्लीफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही यूज़ करना है, पर अलग मेथड से। जब भी दो का सम हो, लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर लॉग एक्स, इसमें भी हम लोग को लॉगरिथमिक यूज़ करना है, इसमें भी लॉगरिथमिक यूज़ करना है, पर अलग अलग से। तो इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको हम लोग v मान लेते हैं। तो y इक्वल टू आ जाता है मेरे पास u प्लस v, यानी कि dy बाई डी एक्स जो मेरे पास आएगा वो आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब हम लोग को अलग से u निकालना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करके, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स अलग से निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले u लेते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले v लेते हैं, v मेरे पास क्या है, v है मेरे पास cos x टू द पावर log x। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सबसे पहले स्टेप वन से हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग बुक साइड मेरे पास LHS आ जाता है log v और RHS आ जाता है log ऑफ cos x टू द पावर log x। अब ये log मेरा पावर में है तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब हम लोग स्टेप टू लगाते हैं। स्टेप टू में क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, डी बाय डी वी ऑफ लॉग वी, क्योंकि लॉग वी के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू डी वी बाई डी एक्स। चेन रूल इज इक्वल टू यहाँ पर लगाना है हम लोग को। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले हम लोग को लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड टर्म को हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, लॉग ऑफ कॉस एक्स, प्लस फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो मेरा लॉग वी का डिफरेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में होगा वन बाई वी, ये डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा मेरा वन बाई एक्स और इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स है, तो ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस जो मेरा अगला टर्म है मेरे पास लॉग एक्स कॉन्स्टेंट है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशिएट होगा मेरा कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं डिफरेंशिएट लॉग ऑफ कॉस एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, वन बाई कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास वन बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसको, तो ये आ गया मेरे पास इंटू वन बाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये आया मेरे पास। तो वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स टू लॉग एक्स कॉस एक्स बाई एक्स प्लस दिस। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनस टेन एक्स आ जा रहा है, ये माइनस टेन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो मेरा आ जाता है फाइनल आंसर लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई एक्स माइनस टेन एक्स लॉग एक्स, ये आ गया मेरे पास। लेकिन ये वन बाई डी वी बाई डी एक्स है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स होगा मेरे पास, ये v इधर चला जाएगा। तो v का वैल्यू क्या था मेरे पास, अगर हम लोग पहले v को ट्रांसफर कर लेते हैं तो v इंटू आ जाता है मेरे पास लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई एक्स
माइनस tan x log x। और v का वैल्यू अगर हम लोग रिप्लेस करते तो v मेरे पास क्या था, v मेरे पास था हम लोग cos x टू द पावर log x। तो इस cos x टू द पावर log x को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाता है cos x टू द पावर log x इंटू log ऑफ cos x बाय x माइनस tan x log x। ये आ गया मेरे पास dv बाई dx का वैल्यू। अब हम लोग को du बाई dx निकालना है, तो u क्या था मेरे पास, u था मेरे पास cos x टू दी u था मेरे पास log x टू दी पावर cos x। तो u का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल चुके हैं पिछले एग्जांपल में, log x टू दी पावर cos x। ये मेरा एग्जैक्ट सेम है u के, तो इसका डिफरेंशिएशन के बाद मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आया था, log x टू दी पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स log ऑफ x प्लस 1/x log ऑफ। इस चीज़ को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास डी यू बाई डी एक्स, सिमिलर मेथड सेम मेथड से जाएंगे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास आ जाएगा log x टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरे पास आंसर आया था माइनस साइन एक्स log ऑफ log x। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं माइनस साइन एक्स log ऑफ log x प्लस 1/x log x। ये था मेरा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। पुट डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम 2 and 3 इन 1। इक्वेशन 3 से हम लोग को डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू मिल चुका है, इक्वेशन 2 से हम लोग को डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू मिल चुका है। इस दोनों को हम लोग को रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, डी वाई बाई डी एक्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे और मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। मेरा फाइनल आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा मेरे पास, इक्वेशन 3 से। और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, इक्वेशन 2 से। बस हम लोग को इस दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और मेरे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है। तो इस केस में क्या अलग था मेरे पास, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस केस में मेरे पास अलग था log x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर log x। दो यहाँ पर दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो अगर दो टर्म है जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व होने वाले, तो हम लोग पूरे में नहीं लगाएंगे, हम लोग अलग अलग से दोनों टर्म को अलग अलग वेरिएबल मान लेंगे u और v, और उसके बाद इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है, इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। और फाइनली जो y इक्वल टू यू प्लस वी था, इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसका और इसका वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, जो मेरा यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके आया होगा। अब एक लास्ट एग्जांपल जो मेरे पास है वो थर्ड फॉर्मेट का है। अगर रूट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मेरे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग को लॉगरिथमिक कैसे लगाना है। तो इसमें भी सेम है, मेरे पास log y लेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में। log y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास log ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1, और होल का रूट है तो पावर 1/2 हम लोग कर लेते हैं। अब ये जो 1/2 है, ये 1/2 यहाँ से आगे आने वाला है, तो इसको हम लोग आगे ले आते हैं। तो ये 1/2 log ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स बाय एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब log ऑफ पी क्यू क्या होता है मेरे पास, log p प्लस log q। और log ऑफ पी क्यू बाय आर अगर होगा तो क्या होगा मेरे पास, ये अगर बाई आर होगा तो यहाँ माइनस लॉग आर आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ पी, पहला क्या है साइन एक्स, प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, और माइनस, क्योंकि ये डिवाइड में तो माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। ये आ गया मेरे पास। LHS क्या था, log y, तो LHS था मेरे पास log y, ये आ गया मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो log ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, यहाँ बेस ई है तो ये x मेरा आगे आ जाएगा, और log ई बेस ई 1 हो जाएगा मेरे पास, ये चीज़ हो जाएगा मेरे पास 1 के बराबर। यानी कि फाइनल आंसर मेरे पास ये ऐसा हो जाएगा। ये था मेरा। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले। तो स्टेप 2 में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो LHS का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ
लॉग वाई इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास वाई के रिस्पेक्ट में इंटू वाई का डिफरेंशिएशन मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट में, 1/y dy/dx, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा। अगर RHS में देखें तो पहला टर्म क्या है मेरे पास, log ऑफ साइन एक्स। तो log ऑफ साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा मेरे पास, log ऑफ साइन एक्स होगा डिफरेंशिएट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो log ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा इंटू ये जो साइन एक्स है ये डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास log ऑफ साइन एक्स इसका वैल्यू आ जाता है 1/sin x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरे पास cos x। तो cos x/sin x क्या आ जाता है मेरे पास, cot x के बराबर। अगला टर्म मेरे पास log sin x का डिफरेंशिएशन पता चल चुका है। अगला टर्म मेरे पास x का डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास 1, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें log ऑफ x माइनस 1 का, तो log ऑफ x माइनस 1 डिफरेंशिएट होगा x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में इंटू ये x माइनस 1 डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास 1/x माइनस 1 इंटू ये x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये मेरे पास 1 आ गया, तो ये आ गया 1/x माइनस 1। यानी कि इन सारे वैल्यूज़ को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो मेरे पास LHS आ जाता है 1/y dy/dx। LHS का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आता है, मेरे पास LHS का डिफरेंशिएशन आ जाता है 1/y dy/dx। RHS में मेरे पास हाफ है, तो हाफ को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ। और उसके बाद RHS में मेरा पहला टर्म क्या है, log ऑफ साइन एक्स। तो log ऑफ साइन एक्स का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या आया है, log ऑफ साइन एक्स का मेरे पास डिफरेंशिएशन आया है cot x। तो सबसे पहला टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास cot x। अगला टर्म है मेरे पास x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आया है मेरे पास 1, तो यहाँ पर +1। और उसका अगला टर्म जो मेरे पास है वो क्या है मेरे पास, log ऑफ x माइनस 1 माइनस के साथ। तो log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन मेरे पास 1/x माइनस 1 है, तो इसको हम लोग -1/x माइनस 1। लेकिन अभी भी मेरे पास dy/dx का वैल्यू नहीं आया, ये आया है 1/y dy/dx का वैल्यू। तो इस y को हम लोग को RHS में शिफ्ट करना है। तो फाइनल आंसर आ जाता है मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू y इंटू ये 1/2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग y/2 कर देते हैं, और अंदर आ जाता है cot x +1 -1/x माइनस 1। अब y क्या था मेरे पास, y था मेरे पास ये था मेरा y का वैल्यू। इसको हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है वापस, √sin x इंटू e⁻x/x माइनस 1। इस चीज़ को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा √sin x इंटू e⁻x/x माइनस 1। ये y का वैल्यू हो गया, ये हाफ आगे था तो ये हाफ यहाँ पर आ गया, इंटू cot x +1 -1/x माइनस 1। ये हो गया मेरा dy/dx का फाइनल आंसर। ये था मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स।